लोग भी बुद्धिमान हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा तो नहीं है लेकिन बड़ा बुद्धिमान आदमी है। तो बुद्धिमान की इंग्लिश क्या है? इंटेलिजेंस। और ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। जब हम रिसर्च करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पुस्तकीय ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। और विवेक, विवेक केवल और केवल सत्संग में मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। अच्छा, विवेक हमारे जीवन में जीवन जीने की कला सिखा देता है। हम कैसे जिए, कैसे जीवन से जाएं, कब कहां धर्म का भी प्रयोग करें तो कहां करें। ज्ञान से हम कभी कभी ज्ञान जड़वत हो जाता है। एक विद्यालय में गुरुजी ने सिखा दिया कि बेटा आज परोपकार पर हम चर्चा करेंगे। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार करना चाहिए। संत जन परोपकारी होते हैं। तो एक बालक खड़ा हुआ, गुरुजी कैसे परोपकार होता है? कहा मान लो जैसे जा रहे हो, रास्ते में कोई वृद्ध मिल गया तो उसको इस पार से उस पार करा दो। ये नहीं कि चले जाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम खड़े होकर के उस वृद्ध को इस पार से उस पार करो। कहा ठीक है गुरुजी। माह का महीना था, 4 बजे विद्यालय से अवकाश हुआ। सारे बच्चे दौड़ लगाए। तब तक एक 95 वर्ष की बूढ़ी मां कांप रही थी। सायंकाल का समय हो गया था, छड़ी लेकर के इस पार से उस पार जाना चाहती थी। तो दौड़ते हुए बालक आ रहे थे, देखा। एक बालक ने कहा, गुरुजी ने कहा है कि कोई वृद्ध मिल जाए तो इस पार से उस पार कर देना चाहिए। तो बूढ़ी मां का हाथ पकड़ा और घसीट करके उस पार कर दिया और आगे निकल गया। तब तक दूसरा बालक आ गया। गुरुजी ने कहा इस पार से उस पार कर देना चाहिए, वो घसीट के इस पार कर दिया। फिर तीसरा आ गया। गुरुजी ने कहा है कोई वृद्ध मिल जाए तो सड़क को के उस पार कर देना चाहिए, वो घसीट करके इस पार से उस पार कर दिया। इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, और अंत में बूढ़ी मां राम नाम सत्य कर गई। परोपकार करें, कहां करें, कब करें, किस स्थिति में करें, ये केवल और केवल विवेक सिखाता है। वो विवेक मिलता कहां है? बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई। अच्छा, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक मिलता नहीं। लेकिन सत्संग क्या सरल है? मिल जाएगा। वैसे मिल गया सत्संग हमें आपको, कहा नहीं। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा